प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि मृत्यु एक अटल सत्य है या असत्य। तो प्यारे साथियों, बने रहिए इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे और भगवान श्री कृष्ण की दया हमेशा आप पर बरसती रहे। तो प्यारे साथियों, समझिए इस कहानी से कि मृत्यु एक अटल सत्य है या असत्य है। प्यारे साथियों, एक राधे श्याम नामक का युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था, पूरी तरह से महसूस भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे। भगवान की कृपा उस पर बरसती थी, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें भी की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे भगवान, हे कृष्ण, हे प्रभु, दौड़े चले आओ, आप कहाँ हो? राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य हे भगवान, मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधे श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, असत्य नहीं है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उसकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधे श्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है, असत्य नहीं है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना सत्य को स्वीकार कर लेता है। उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। प्यारे साथियों, भगवान सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। तो प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। आपके बिगड़े हुए सभी काम बन जाएं।
प्यारे साथियों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? जैसी भी लगी हो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।